शाम की हल्की रोशनी में शहर की गहमा गहमी कुछ हल्की पड़ रही थी। डीएम अन्विका सिंह उस दिन अपने छोटे भाई आरव के साथ लोकल बस में सादे कपड़ों में यात्रा कर रही थी। कोई नहीं जानता था कि बस में बैठे ये साधारण से दिखने वाले यात्री असल में जिले की डीएम हैं। अन्विका ने जानबूझकर साधारण कुर्ती पैजामे और सादे चश्मे पहने थे ताकि किसी की नज़र उन पर ना पड़े। बस जैसे ही मुख्य चौराहे के पास पहुंची, अचानक एक सड़क किनारे खड़े कुछ अवैध तरीकों से पैसे वसूलने वाले कांस्टेबलों ने बस रोकने का निर्देश दिया। कांस्टेबलों में से एक उप निरीक्षक महेंद्र कौल, जो अपने आप में थाने का दबदबा समझता था, बस के पास आया और ड्राइवर के कागजात मांगने लगा। उसने ड्राइवर की ओर तंज कसते हुए कहा, कागजात दिखाओ, इंश्योरेंस कहाँ है, एफएमसी क्या है? नहीं बताओगे तो चालान कटेगा, और अगर अभी बचना है तो थैली खोलो, 2500 रुपए दे दो। ड्राइवर, जिनकी झोली में आज की कमाई ही थी, धीरे से बोले, साहब गलती हो गई, कागजात घर पर रह गए हैं, मैं कल दिखा दूंगा, कृपया माफ कर दीजिए, हमारी आज की कमाई तो अफोर्ड नहीं है। लेकिन महेंद्र ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, कल कल करते हो, अब चाहिए, नहीं तो वाहन को रोककर जब्त कर दूंगा। बस के बैक सेक्शन में बैठी अन्विका चुपचाप ये सब देखकर सुन रही थी। महेंद्र की आवाज में दमन और घमंड दोनों थे। उसने आगे बढ़कर कहा, पैसे नहीं हैं? फिर तो समझो आज की डगर मुश्किल है। ड्राइवर ने हाथ जोड़कर विनती की, साहब मेरी रात की रोटी यही है, कल घर का खर्च यही से चलेगा, अभी मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। महेंद्र ने खिंचाई भरे लहजे में कहा, तो घर जाकर मांग लेना या फिर बस यही छोड़कर जाओ। ड्राइवर की आंखें नम हो चली। तभी महेंद्र ने भाग्यवश नहीं, जानबूझकर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोला, किसने तुझे इतना बेशर्म बनाया? मेरी बात सुन। ड्राइवर घबराकर चिल्लाया, मैंने क्या बुरा किया साहब? यह दृश्य देखकर अन्विका का दिल उबल उठा। वो बस से उतरी और सीधे महेंद्र के सामने खड़ी हुई, शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, आपको किसने ये अधिकार दिया कि आप किसी पर हाथ उठाएं? क्या किसी को पीटना और पैसे मांगना आपकी वर्दी का हक है? महेंद्र ने अन्विका की ओर देखा। उसकी नजरों में एक सख्तीपन था जिसने माहौल को थाम लिया। उसने तान कर पूछा, तुम कौन हो जो मुझे सिखाओगी? अन्विका ने धीमे पर स्पष्ट स्वर में कहा, आपकी वर्दी इज्जत की होती है, सत्ता की नहीं। जनता के साथ ऐसा बर्ताव करना, रिश्वत मांगना, पीटना और गाली देना कानून के खिलाफ है। यह सुनकर महेंद्र का रोष और बढ़ गया। उसने धमकी देते हुए कहा, ज्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हें थाने में दाखिल करवा दूंगा, समझी? और उसी आग में उसने अन्विका को जोरदार थप्पड़ दे मारा। अन्विका का चेहरा बैठ गया, पर उसकी आवाज में विचार और आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। उसने कहा, आप जो कर रहे हैं वो दमन है, न्याय नहीं। ड्राइवर सहम गया था। आसपास वालों ने भी मुंह मोड़ लिया। अन्विका ने जानबूझकर उस समय अपनी असली पहचान नहीं बताई, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि ये उपनिरीक्षक कितने दायरे तक जुल्म कर सकता है। पर साथ ही उसने भीतर भीतर ठान लिया कि ऐसे दुराचारी अफसरों को बेनकाब करके जनता के सामने लाया जाएगा। बस के यात्रियों को उतारकर महेंद्र ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन जारी रखा। अन्विका ने शांत होकर कहा, यह आदमी रोज रोज यही करता है, जनता से पैसे वसूलता है और उन्हें दंड देने के बजाय अपमानित करता है। महेंद्र ने कड़क स्वर में कहा, तुम बहुत बोलती हो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें अरेस्ट भी करवा दूंगा। पर अन्विका की आवाज में अब धार थी, आप सिर्फ वर्दी पहनते हैं, इसलिए रक्षक में महेंद्र ने खिंच कर कहा, चलो बस आगे बढ़ो, किसी को भी रास्ता नहीं मिलेगा। उस रात अन्विका ने सोचा कि सिर्फ सड़कों पर नहीं, थाने और उस तंत्र में बैठे लोगों के बीच जाकर देखना होगा कि कितनी जड़ों तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अगले दिन सुबह उसने फिर वही सादे कपड़े पहने और एक सामान्य नागरिक की तरह उसी थाने के पास पहुंची। उसने हल्के गुलाबी सूट और चप्पलों में खुद को ढक लिया और थाने के अंदर कदम रखा। थाने के अंदर का माहौल पहले से भी जर्जर नजर आया। थाने का प्रभारी उप न्यायालय प्रभात चौधरी आराम से कुर्सी पर बैठे फाइलों के ढेर के सामने मोबाइल पर वीडियो देख रहे थे। उनकी मेज पर चाय की नीली प्लेट और सिगरेट का डिब्बा पड़ा था। अन्विका ने विनम्रता से कहा, सर मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। प्रभात चौधरी ने बिना उठे ही कहा, शिकायत? पैसा है क्या? रिपोर्ट लिखवाने की फीस 7,000 रुपए है, नहीं तो बाहर निकल जाओ। अन्विका की आंखों में गुस्सा उभर आया। इतना आचरण देखना उसे गुस्सा दिला रहा था। उसने नम्र पर टूटे स्वर में कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? रिपोर्ट दर्ज कराना तो किसी की मुक्ति का अधिकार है, इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता। प्रभात तिलमिला उठे और गरज कर बोले, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास सब कुछ मुफ्त है? यहां व्यवस्था ऐसे ही चलती है। अन्विका ने धीरे से पूछा, आपके यहां उपनिरीक्षक महेंद्र रहता है ना? वो कैसा अधिकारी है? प्रभात ने तुनुक कर कहा, तुम्हें उससे क्या लेना देना? मतलब है तो जाकर पूछ लो, पर ध्यान रहे कोई उल्टा पुल्टा किया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा।
अन्विका ने थाने का माहौल खंगालना शुरू किया। उसने देखा कि किस तरह कुछ सिपाही तालुका स्तर के लोगों से मिले हुए हैं, किस तरह मामले दब जाते हैं और किस तरह पैसे के बिना कोई काम नहीं होता। उसने दीवार पर लगे शिकायत पुस्तिका खोलकर देखा। कई दर्ज शिकायतें थीं, लेकिन कई पन्ने सूने, किंतु दाग धब्बों से पता चलता था कि किसी ने उन्हें फाड़ दिया या दबा दिया गया था। अन्विका के चेहरे पर जबरदस्त उदासी और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। उसने भीतर ही तय कर लिया कि अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थाने से बाहर आकर उसने अपने कुछ भरोसेमंद आईएएस और आईपीएस मित्रों को फोन किया और जानकारी दी कि वो खुद थाने में मौजूद है और कि उन्हें तुरंत आना चाहिए। उसने कहा कि उसे ये पूरा सच दिखाना है ताकि उपयुक्त कार्रवाई की जा सके। कुछ ही देर में वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंचे, जिनमें आईएएस सूर्य प्रताप और आईपीएस अनुराग रेड्डी प्रमुख थे। जैसे ही प्रभात ने उन्हें देखा, उसका रंग बदल गया। वो तिथराया और बोले, ये कौन आई है? अनुराग ने ठंडी निगाहों से कहा, तुम्हें मालूम नहीं? ये कोई मामूली नागरिक नहीं, ये जिले की डीएम अन्विका सिंह है। थाने के भीतर अचानक खामोशी पसर गई। जो लोग कुछ समय पहले तक धमकाते हुए बैठे थे, वे अब अपनी कुर्सियों पर असहाय खड़े नजर आए। आईएएस सूर्य प्रताप ने सख्त स्वर में कहा, कानून सभी के लिए बराबर है, कोई वर्दी से बड़ा नहीं। बताइए क्या समस्या है? अन्विका ने सब कुछ विस्तार से सुनाया। महेंद्र का ऑटो चालक पर अत्याचार, प्रभात का रिश्वतखोरी का तरीका और थाने के अंदर फैली लचर व्यवस्था। उसकी बात सुनकर सूर्य प्रताप का रंग फीका पड़ गया और उन्होंने तुरंत कार्रवाई के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा, तुरंत उप निरीक्षक महेंद्र और प्रभात को हिरासत में ले जाओ। इस तरह की शिकायतों की जांच होगी और दोषी पाए गए तो कड़ी सजा होगी। तभी थाने के दरवाजे से महेंद्र घबराया हुआ भीतर आया। उसकी आंखों में भय था। जैसे ही उसने अन्विका को देखा, उसका चेहरा जैसे सिकुड़ गया। वो बोला, सर, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पहचान नहीं की थी। अन्विका ने ठंडी और दृढ़ आवाज में कहा, पहचान ना होना तुम्हारे अपराध को छोटा नहीं करता। वर्दी वाले का पहले स्थान पर कर्तव्य होता है लोगों की रक्षा करना। महेंद्र ने कांपते हुए स्वर में कहा, सर, वो बस एक आम लड़की थी, मैंने सोचा कि कोई निहंग है। इस पर आईपीएस अनुराग ने बिना विलंब के कहा, हथकड़ी लगा दो। थाने के भीतर जो दृश्य था वो नगर के लिए संदेश बन गया। जनता ने देखा कि सत्ता कितनी असली और कितनी नाजुक है। प्रभात और महेंद्र को तुरंत निलंबित और तालियां बजने लगीं। कुछ लोग मोबाइल से हर क्षण की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। प्रभात और महेंद्र को जब कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच थाने से बाहर निकाला गया तो राहगीरों के चेहरे पर राहत और उम्मीद का मिश्रित भाव था। जो लोग पहले सूरत बदलकर देखते थे, अस्त लहजे में कहा, गलती अगर एक बार हुई होती तो उसे सुधारा जा सकता था, पर यह आदत बन चुकी है। ऐसे लोगों की जगह थाने में नहीं, जेल में है। उस शाम शहर की गलियों में एक अलग तरह की संजीदगी छा गई। मायने नहीं रखते, कानून मायने रखेगा। अन्विका ने अपने भाई आरव को कहा, यह जीत किसी एक महिला की नहीं, ये उन सब लोगों की है जिन्हें न्याय चाहिए था और नहीं मिला। भीड़ में से किसी ने कहा, हमें अब डरना नहीं चाहिए। कहीं से तालियों की गूंज उठी और कुछ लोग कैमरा पर रिकॉर्डिंग करते हुए मुस्कुरा रहे थे। प्रभात जैसे ही अन्विका ने अपने भाई के साथ घर की ओर कदम बढ़ाए, उसने भीतर ही ठान लिया कि अब वो अपने जिले में ऐसे सभी मामलों की निगरानी करेगी, क्योंकि